मैंने तो धनुआ को साफ साफ मना कर दी कि कालिया के बारे में पुलिस वाले ने कुछ ना पता चलनी चाहिए। तो फिर भी पता ना धनुआ ने क्यों बता दी पुलिस वाले ने सब कुछ। चल रही मेरे दिमाग में प्लानिंग, अलग प्लानिंग चल रही मेरे दिमाग में, वो भी बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही मेरे दिमाग में कालिया को लेके। यही मार दूंगा पुलिस के सामने, मोहना खोलना कालिया को लेके। तो को लग रहा नहीं मैं इतनी कहानी बनाता पुलिस वाले के सामने। कालिया को भज्जी मारना चाहता था, भज्जी अपने हाथों से। किसी पुलिस वालों के हाथों कालिया को मरवाना नहीं चाहता था भज्जी। भज्जी अपने हाथ खून से रंगना चाहता था कालिया को मारकर। वो माधर चोद मेरे मम्मी पापा ने मारने की बात कर रहा हो कि अगर भज्जी और धनुआ के बीच में दुश्मनी पैदा ना हुई तो मैं वहां के मम्मी पापा ने मार दूंगा, ऐसा कहीं माने एक आदमी थे। यही मारा मैं खुद मारना चाहता था कालिया को लोगों के सामने ले जाकर। कोई जरूरी थोड़ी है भाई पुलिस वाले कालिया को मारेंगे। हम भी इंसाफ कर सके यह बात को, हमने पकड़ो कालिया और हमें ये मानना चाहिए। वो प्लानिंग बनाई हमने, कालिया पकड़ो हमने, और वो पता ना पुलिस कौन ने भेज। प्लानिंग बनाई हमने, कालिया पकड़ो हमने, और वो पता ना पुलिस कौन ने भेज दी वहाँ पे। मैं इतनी आसानी से पुलिस के हाथों कालिया को मरने नहीं दूंगा। अगर कालिया की मौत होगी तो सिर्फ भज्जी के हाथों से होगी, भज्जी के हाथों से। अब तेरे हाथों से का लौड़ा मौत होगी बाकी, कल परसों में पुलिस वाले बाकू मार देंगे। तू का मारेगा फिर बाकू। पुलिस वाले ने जैसी पता चली कि यू कालिया कातिल है, हम तो भगा दिए वहां से। अब तो पकड़ के गिर रखा कालिया, जब मर्जी बाकू मार देंगे। टीवी पे दिखा देंगे कि पुलिस वालों ने पकड़ा कातिल जिसने 15-15, 16-16 लोगों की जान ली थी। पूरा क्रेडिट उन्हें मिल जाएगा। ये सास को धनुआ कहाँ पे मैं यहाँ पे बात करनी है। अभी लिखा रहना है हमने जेल में थे वो। देख वो आ रहा सामने थे। ए भज्जी तू यहाँ पे, मैं तो तेरा वहीं पे बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हम तो बहुत देर से वहीं पे खड़े हैं कि भज्जी कब आएगा जेल में तिल करके, कब आएगा जेल में तिल करके, पर तू हम तो पहले आगे लेकर के हैं। तेरे चेहरा पर बड़ी स्माइल आ रही है। अरे इस्माइल आएगी ना, मेरी तो गांड फटी पड़ी कि पुलिस वाले मेरी गांड पर डंडा बजाएंगे और मुझे पूछेंगे कि बता का। इस्माइल आएगी ना, मेरी तो गांड फटी पड़ी कि पुलिस वाले मेरी गांड पर डंडा बजाएंगे और मुझे पूछेंगे कि बता कातिल कौन है कौन ना है, पर उनने तो हम यूं छोड़ दिए। अरे यूं काय को छोड़ देते, वो हमारी गांड पर डंडा बजाते मजबूर हो गए। तेने काम ही करो यूं छुड़वाने का। अपना भी टाइम बर्बाद करो और हमारा भी टाइम बर्बाद करो। बता दियो बाकू जाके कि ऐसे है गो वैसे है गो, वाने डंडा मारो और वो कातिल है। आगे में एक देर में पुलिस के बहकाए में और सब कुछ होता, वहाँ पे हमारी गांव पे डंडा भी बजाया जाता और हमारी गांव में पैना भी उड़ जाता। अगर तू सच्चाई ना बताता तो के मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि पुलिस वाले हमारे संग यूं करेंगे वो करेंगे, तेने करने को कुछ छोड़ा ही ना उनके लिए। बता दिया बुड्ढे सब कुछ के का हुआ वहाँ पे खाना हुआ। सास को चूतिया तेरी ये बकवास है, बहुत देर से सुन तो आ रहा हूँ मैं। जेल भी मुझे बहुत उल्टा सीधा बोल रहा हूँ और यहाँ पे भी मुझे उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। सारे फाड़ देंगे बीच में, तब के मुझे उल्टा सीधा बोला था तू। मैं वहाँ पे भी चुप लगाएगा कि चल कोई बात ना कोई बात ना, अब यहाँ पे भी उल्टा सीधा बोल रहा हूँ मुझे। अरे तेने उल्टे सीधे बोलने के काम ना करे। अगर तू कुछ सच्चाई बतानी तो वहीं पे बता देता ना, तो पुलिस ने हम पकड़े गए। सब कुछ वहीं बता दे तो काय को मैं पुलिस जेल में लाके गिरती। ओए तुम मुझको एक बात बताइए, मैंने तो मने ना करी। एक बात बताइए, मैंने तो मने ना करी कि पुलिस वाले ने कुछ मत बताइए कि कातिल कौन है कौन ना है। फिर भी तूने मुंह खोल दिया अपना। इतने दिन से हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहे, एक दूसरे को गाली गलौज करते रहे। कौन के लिए? वह कातिल पकड़ने के लिए और वह कातिल जड़ पे खत्म करने के लिए। और हमने वो कातिल पकड़ा भी, वो कालिया हमने कालिया पकड़ा क्योंकि हम बाबू पब्लिक के सामने ले जा सके और उनको बता सके कि यहाँ ने 15-16 लोगों की जान ली है और वह कालिया को उनके सामने डी एंड कर सके। और तेने इतने दिन की प्लानिंग पे पानी फेर दिया। क्रेडिट हमें मिलना चाहिए था कालिया को मारने का, पर अब क्रेडिट कौन लेंगे? पुलिस वाले लेंगे। पुलिस वाले कौन की वजह से? तेरी वजह से। तू यह बात बता मुझको, जब मैंने तोते मने करी कि पुलिस वाले ने कुछ ना बताना तो तेने काय को बताया उन्हें सब कुछ। अरे यहाँ ने पुलिस वाले को या लिए बताया क्योंकि ये लोड हुए मादर चौदह, यहाँ दिमाग है ही ना बिल्कुल भी। जी यह बात है तो तू भी जानता होगा कि पुलिस वाले हमसे सच उगलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धनुआ के सामने उन्हें जाल फेंका और युवा जाल में फंस गया। यहाँ ने पुलिस वाले को या लिए बताया क्योंकि ये लोड हुए मादर चौदह, यहाँ दिमाग है ही ना बिल्कुल भी। जी यह बात है तो तू भी जानता होगा कि पुलिस वाले हमसे सच उगलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धनुआ के सामने उन्हें जाल फेंका और युवा जाल में फंस गया। वो पुलिस वाले ने यहाँ तक कही कि तेरे पास पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तू झूठ बोलता है कि तेरा नाम धनुआ है, तेरे नाम में तो धन पहले से ही छुपा हुआ है, फिर तेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है? तेरे पास पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तू झूठ बोलता है। तेरे पास पैसा आने की तो कोशिश कर रहा है पर तू पैसे को अपने पास आने नहीं दे रहा है। तेरे तो नाम में ही धन है, तू तो धनवान होना चाहिए, धनवान। पर तू धनवान किस लिए नहीं है? क्योंकि तू झूठ बोलता है। और ये मादर चौथ फंसवा की बात में इतना कुछ कह के वाला सब कुछ बलवा लियो जाते और ये पानी की तरह वाको सब कुछ बताते गए कि यू हुआ वहाँ पे वाने जाके चकन में डंडा मारो कि वो कातिल है, वाने 15-16 लोगों की जान ली है, हम कैसे टांगे कैसे न टांगे। जान तो फिर सब कुछ सच बता देना एक देर में। और मैंने यहाँ को बीच में शांत करने की कोशिश भी करी, फिर भी न मानो। यू का गुन्ना रहो मेरी तरफ, ऐसी ना हुआ वहाँ पे। सास के नेका बुद्धि भी लगा लेकर गू खा रहे तू जो वाको सब कुछ बता दियो। तो को पता ना चली कि ये तेरे दम चालाक गू खा रहे तू जो वाको सब कुछ बता दियो। तो को पता ना चली कि ये तेरे दम चालाकी खेल
देखो बाकी बात में आके मुझको लगन लगी कि पुलिस इंस्पेक्टर साहब सच कह रहे देखें यही मार मेरा पैसा रोक लो क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैंने बता दिया सच। अरे कालिया हमको मारना था हमको। हाँ वो तो पता ही है हमको ही मारना हो कालिया पर मैं पता ना कैसा बाकी बात में आ गया। मैं पता नहीं कैसे बाकी बैद में आ गए। तोते ज्यादा बुद्धि तो मुंह में ही है। बाकी चला गया तो मैं पहले समझ गया कि तोते उगलवाना चाह रहा है पर मैं सोच रहा हूँ कि धनुआ कुछ बताएगा ही ना याकू। आजा छपरी बात चल रहा है यहाँ पे खाना खा कर दिल बिगड़वा दिया जेल के अंदर। अब भाई भूल जा भज्जी अब तू नहीं मार सकता उसको। अब तो पुलिस ही उसको सजा देगी कानून ही उसको सजा देगा। अरे कानून सजा न देगा भज्जी सजा देगा उसको। भज्जी जब भज्जी एक बार कुछ ठान लेता है तो वो करके ही रहता है। चाहे मुझको जेल के अंदर जाकर दोबारा वो कालिया बाहर लाना पड़े निकाल के मैं लाऊंगा और मैं चाहे मुझको जेल के अंदर जाकर दोबारा वो कालिया बाहर लाना पड़े निकाल के मैं लाऊंगा और मैं मारूंगा बापू चाहे कुछ भी करना पड़ जाए मुझको। चल भाई ठीक है हम तो कुछ कर ना सके अब। यार धनुआ तोते मुझको यूं उम्मीद नहीं बिल्कुल भी। सॉरी भज्जी। अब सॉरी का काम चल रहा है दोबारा प्लानिंग बनानी पड़ेगी हमको कि कालिया बाहर कैसे निकालना है। हाँ ठीक है ठीक है। यार भज्जी मैं मानू मैंने गलती करी है मुझको वह पुलिस वाले के बहकाए में ना आना चाहिए पर पता ना वह पुलिस वाले ने मुझ पे कैसा जादू सा कर दिया। मैं झड़ी झड़ बताने लगा बाकू का यू हुआ मुझे पता ही ना चली मैंने क्या कर दिया एक संग। तोते वो छपरी को गंजा भी कह रहा कहिया पुलिस वाले को सच्चाई काई को बता रहा था फिर भी ना सुनी बाकी बात। हमारी वह मेहनत को तो ख्याल कर लेता कितनी मुश्किल से हमने पता लगाया कि हमारी वह मेहनत को तो ख्याल कर लेता कितनी मुश्किल से हमने पता लगाया कि 15-16 लोगों की मौतन के पीछे कालिया का हाथ है और हमको ही कालिया को सजा देनी थी क्योंकि वो हमारे माता पिता को मारने की बात कर रहा था और फिर भी तूने इतनी आसानी से सब कुछ बता दिया बाबू के यू है कातिल के मारने वाली चांद में डंडा मारा है। लेकिन मैं सोची तूने मेरे बारे में मेरे अंदर कितना खून उबल रहा वहाँ मारने के लिए। समझ रहा हूँ मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। लंग समझ रहा तू मेरी बात है अगर तू मेरी बात समझता तो पुलिस वाले को सच्ची सच्चाई ना बताता तू। समझ रहा हूँ तेरी बात है ना समझ रहा हूँ तेरी बात है। सगरी कड़ी कराई प्लानिंग पर पानी फेर दियो। अब भूल भी जाए इन बात ने मानू मैंने गलती करी है पर यार तू तो भज्जी है अगर कुछ गलती है जाए मेरे हाथ में तू वह सुधार भी देवे। अब कुछ सोच आइडिया लगा क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। क्या करेगा तो है वही पुरानी वाली तकनीक अपनाएंगे अपना भेष बदल के चलने वा थाने में फिर ऐसे ही। क्या करेगा तो है वही पुरानी वाली तकनीक अपनाएंगे अपना भेष बदल के चलने वा थाने में फिर ऐसे ही कुछ बहाना मार देंगे वहाँ पे फिर कालिया भगा लाएंगे वहाँ से वो भी हमारे संग झड़ी भागी आएगा। हमें तो बस जेल खोलनी है वो तो हमारे पीछे वैसे ही भागी आएगा। पुलिस वाले ने बाहर मैं बुला लूंगा और तू जेल खोल कर कालिया लेकर भाग जाइयो फिर लाके वाकू लोगन के सामने सारे की गर्दन धड़ से अलग कर दियो फिर होएगा इंसाफ। फिर लोगन की नजर में हीरो भी बन जाएंगे हम वो सोचेंगे कि हाँ इनने बहुत बढ़िया काम करो है। हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा अब। अरे भज्जी मेरे सुनने में आ रहा है वो कातिल पकड़ा गया है जिसने 15-16 लोगों की जान ली है। मेरे कानों में खबर आई है कि पुलिस वालों ने वो पकड़ लिया है। तूने भी सुनी है ये न्यूज कहीं? न्यूज भी सुन ली तुमने? अरे हाँ हमारे शहर के पुलिस वालों ने वो कातिल पकड़ लिया है। मुझे गर्व है पुलिस वालों पर। पुलिस वालों ने ना डरे ना झिझके वो कातिल पकड़ लिया। इतनी हिम्मत दिखाई उन्होंने। हिम्मत दिखाई है उनने हिम्मत दिखाई है उनने। मैं यूं कह रहा हूँ उनने हिम्मत ना दिखाई हो। ऐसा भी तो हो सकता है हिम्मत किसी और ने दिखाई हो और पुलिस वाले खामखा बीच में आकर वहाँ पे टांग अड़ा दी हो और वह कातिल पकड़ के ले गई हो। नहीं बाबा खामखा की कुछ भी सोच रहा है। अरे अपने दिमाग पे थोड़ा बहुत जोर भी डाल लेकर इतनी हिम्मत किसमें हो जाएगी जो उस कातिल को पकड़ने के लिए खामखा अपनी जान आफत में डालेगा। पुलिस ही ऐसा काम कर सकती है और पुलिस ने ही ऐसा काम किया है। नहीं तो कौन आम आदमी अपनी जान आफत में डालेगा वो कातिल पकड़ने के लिए। तुम्हें कुछ ना पता है तुमको बहुत जानकारी है जो हमको कुछ ना पता हो। तुमको कुछ ना पता हो ना कुछ ना पता हो। अब हमारा शहर सही सलामत है। पुलिस वालों ने वो कातिल जो पकड़ लिया है अब किसी की भी जान नहीं जाएगी। बड़ा नाक में दम कर रखा होगा कातिल ने। पापा वो कातिल आज 4-5 लोगों ने और मार रखा है। पुलिस वाले यूं भी बता रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आज हम टाइम से नहीं पहुंचते तो ये कातिल 4-5 लोगों को और मार देता आज। वो तो हम पे। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो और नहीं आई तब भी लाइक मार दो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता।
सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।